मांझी एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं, बयानबाजी बंद होनी चाहिए। बिहार के वर्तमान राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने जीतन राम मांझी का समर्थन किया है और कह दिया कि जीतन राम मांझी एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं और बयानबाजी अब बंद होनी चाहिए। आपको याद होगा, पिछले दिनों बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज कुमार बबलू ने जीतन राम मांझी पर व्यक्तिगत हमला करते हुए कहा था कि उनकी उम्र का तकाजा यह कहता है कि अब जीतन राम मांझी को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और राम नाम का जाप करना चाहिए। जिसके बाद हम पार्टी की तरफ से पलटवार किया गया और साफ तौर पे हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश इजवान ने कह दिया कि हमारे 4 विधायक के समर्थन से सरकार चल रही है। अगर हमने उनका समर्थन वापस ले लिया तो नीरज कुमार बबलू जिस मंत्री की हैसियत से पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे हैं, वो इंटरव्यू देने के लायक भी नहीं रहेंगे। उसके बाद फिर से जो है नीरज कुमार बबलू ने बयान दिया कि हम सही कह रहे हैं कि अपने बेटे के भविष्य के लिए जीतन राम मांझी को उम्र का ख्याल रखते हुए राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। और लगातार ये विवाद बढ़ रहा था। दूसरी तरफ तेज प्रताप हो, रोहिणी आचार्य हो या आरजेडी के तमाम नेताओं के द्वारा मांझी को महागठबंधन में आने का न्योता मिल रहा था। इसी बीच अब इस पूरे बढ़ते विवाद को सुशील मोदी ने संभालने की कोशिश की है और साफ लिख दिया है कि मांझी जो हैं वो पार्टी एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं और अब ये जो बयानबाजी हो रही है ये बंद हो जाना चाहिए। क्या कुछ लिखा है सोशल मीडिया पर आपको बताते हैं। जिसने मांझी जी को धमकी दी उसे भाजपा ने निलंबित कर साफ संदेश दिया कि दलित समाज को धमकाने या अपमानित करने वाले को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा लिखा था, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं, उन पर घटक दलों की ओर से कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। जिस बयान को तुल दिया गया उस पर जब मांझी जी ने माफी मांग ली, अपने आवास पर बुलाकर ब्राह्मणों को सम्मान के साथ भोजन कराया और दक्षिणा देकर विदा किया, तब इस चैप्टर को यहीं बंद कर देना चाहिए, यानी बंद हो जाना चाहिए। साफ तौर पे अपने ही पार्टी के मंत्री, कोटे से मंत्री नीरज कुमार बबलू को कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पे ये बताया है कि अब ये बयानबाजी बंद होनी चाहिए, क्योंकि लगातार आरजेडी की तरफ से जीतन राम मांझी की पार्टी को न्योता आ रहा है कि जीतन राम मांझी का सम्मान एनडीए में नहीं हो रहा है, इसलिए अब जीतन राम मांझी की पार्टी को महागठबंधन में आ जाना चाहिए। और जिस तरीके से लगातार जीतन राम मांझी मुकेश सहनी के बीच बातचीत हुई, उसके बाद मुकेश सहनी ने आकर यह कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम और मांझी जी का चुनाव लड़ेंगे, उससे कहीं ना कहीं अगर दोनों साथ आ जाते हैं तो एनडीए की सरकार जो है वो खतरे में पड़ सकती है। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए सुशील मोदी ने साफ तौर पर जीतन राम मांझी का समर्थन किया और बीजेपी नेताओं को हिदायत दी है कि अब आप जीतन राम मांझी को लेकर किसी भी तरह की बयानबाजी ना करें। तो आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जब से हम इनके बारे में जाने हैं तब से यहाँ हम डेली आते हैं। यहाँ पे कभी किसी दिन साबूदाना खिचड़ी, तो किसी दिन इडली, तो किसी दिन पोहा, डेली कुछ ना कुछ। मीन्स सबसे हेल्दी अगर पटना में सुबह का अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है तो आप आ जाइए पटना जू के पास, गेट नंबर 2, और यहाँ पे सबसे बेहतरीन सुबह का ब्रेकफास्ट आपको मिलेगा।